अबाउट मिस्टर मोदी? I don't think about him. जो कर रहे हैं अभी इंडिया के लिए, इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो सब ओवर देना चाहिए, बाकी नीचे सब खेल खेले। चलिए धन्यवाद। इंडिया जो है बस खाली कैसे भी बहुत फास्ट ग्रो करे, सरकार कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई सी भी आए। हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ, आई एम फ्रॉम जर्नी इन पर्सपेक्टिव। और आज हम आ चुके हैं वापस से मरीन ड्राइव पे, जहाँ पे वी आर गोइंग टू आस्क द पॉलिटिकल व्यूज़ फॉर 2024 इलेक्शंस को लेकर के। सो लेट्स गो एंड सी एंड आस्क टू द पीपल। कम ऑन कम ऑन। संतोष पाल। संतोष पाल जी, संतोष पाल जी आप क्या करते हैं? हम लोग जॉब करते हैं यार। जॉब करते हैं। तो जैसे कि अभी 2024 इलेक्शन चल रहे हैं, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि अब क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, और भी किसकी गवर्नमेंट आएगी? अभी तो गवर्नमेंट बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। सो होम डू यू सपोर्ट? सपोर्ट तो बीजेपी को ही कर रहे हैं। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी जी के बारे में यही करना चाह रहे हैं, जो कर वादा करें अपना काम करें बस। अच्छा, जो पिछले 10 सालों में उन्होंने काम किया है, उस काम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? काम तो 10 सालों में उन्होंने बहुत कुछ अच्छे किए। और बोलो, और काम के बारे में कुछ बताओ। अब काम नहीं, अब ज़्यादा नहीं बोलना आता। चलिए ठीक है, आप एक बात बताओ, क्या आप राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हो? राहुल गांधी बुरे नहीं है, लेकिन क्या उनको निजी स्तर उनको कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा, हाँ। और आप क्या सोचते हो अरविंद केजरीवाल को लेकर के? अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है व्यक्ति, वो अगर उसके हाथ में सत्ता जाएगी तो ऊपर करेंगे तो डुबा देंगे, क्योंकि वो मास्टरमाइंड व्यक्ति है वो। देना चाहिए, बाकी नीचे सब खेल खेले। चलिए धन्यवाद सर। आइए आगे आते हैं। ओके, सो अभी जो 20 को वोटिंग हुई है, आप लोगों ने वोट किया उसमें? जी दिया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम? नीति। नीति। एंड व्हाट डू यू डू नीति? हाउसवाइफ। यू आर अ हाउसवाइफ। ओके, सो व्हाट्स योर व्यू ऑन लाइक नरेंद्र मोदी? अभी सबका अपना अपना ओपिनियन है, मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हैं कंट्री के लिए। ओके, सो डू यू थिंक लाइक कि इस बार वापस से नरेंद्र मोदी ही आने वाले? हाँ, मुझे यही लग रहा है। मुझे यही लग रहा है। मतलब आपने वोट तो बीजेपी को ही किया होगा? आई वोंट कमेंट। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी? अभी सॉरी, आई डोंट वांट टू आंसर अबाउट दिस। ओके, यू थिंक अबाउट अरविंद केजरीवाल? उनके बारे में नो कमेंट्स। बस सिर्फ मोदी जी के बारे में बोलना है। ओके, बाद में के बारे में नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा। नेगेटिविटी तो नहीं फैलानी है, तो But- नो कमेंट्स बेटर है। व्हाट्स योर नेम? भाविनी। भावनी। भावनी, व्हाट डू यू डू? आई एम अ हाउसवाइफ। You are a housewife. Okay. So can you please just tell me what do you think about Mr. Modi? जो कर रहे हैं अभी इंडिया के लिए, इंडिया को प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो सब ओवरऑल 10 इयर्स में इंडिया जहाँ था और जहाँ पहुँचा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ लाइक गुड, डेवलपिंग की तरफ जा ही रहा है, तो इट इज़ ऑब्वियसली गुड। मतलब मोदी का सरकार। डू यू थिंक लाइक कि अगर वापस से मोदी जी आते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बातें चल रही हैं वो ऐसे चल रही है कि दैट इट्स अ डिक्टेटरशिप, इट्स गोइंग टू बी अ डिक्टेटरशिप वंस द मोदी इट्स गोइंग टू कम अगेन, सो देयर विल बी अ डिक्टेटरशिप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अभी तक तो जो चल रहा है एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते, तो जो 10 इयर्स में कुछ ऐसा डिक्टेटरशिप जैसा लगा नहीं। भले आई हैव हर्ड कि वो माइंड सबका चेंज करके जो उनको चाहिए वो करवा रहे हैं, बट देन आई डोंट फील सो। इतना इंडिया के हमंगस लेवल पे कोई इतना माइंड सब चेंज नहीं कर सकता है लोगों का, तो लोगों खुद उनका ओपिनियन चल रहा है, और जो मोदी जो स्टेप्स ले रहे हैं इंडिया को आगे जाने के लिए, आई फील दैट इज़ गुड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राहुल गांधी? राहुल गांधी बड़ा होना बाकी है उनको। और एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अरविंद केजरीवाल? उनके लिए हाँ, मतलब कुछ ज़्यादा एक्चुअली जो पसंद है ना उनके लिए न्यूज़ रखते हैं हम लोग, बाकी जो बस नो कमेंट्स, वही है। Thank you so much For talking to us, thank you so much. It's been nice talking to you. My name is Saurabh, and I am from Journey in Perspective. You can subscribe me on YouTube. Okay, you can like my videos. You can comment on my videos. Thank you so much. Thank you so much. Nice meeting you. Nice meeting you both. Thank you. Bye bye. Okay. channel Journey in Perspective. So there is a general view that women do not have a political views. So what do you say about it? I don't. I'm not into politics. You're not into politics. So, but I just want to ask you some general questions. Okay, you just have to answer about that. So, what do you think about Mr. Modi? I don't think about him. आज हम यहाँ पे सर्वे करने के लिए निकले हुए हैं 2024 इलेक्शंस को लेकर के. So, what's your view on 2024 elections? My view on 2024 elections. Right. Tell me first, what's your name? My name is Nabil Sheikh. Nabil Sheikh. Okay, what do you do? मैं अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट के लिए वेट कर रहा हूँ मेरे। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो, तो किस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है? ये फाइनेंस सब्जेक्ट है।
BMS से BMS करा, उसमें फाइनेंस से अभी मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। ओके, सो अभी 20 को वोटिंग हुआ है, तो आपने वोट दिया है? वोट दिया, यस। वोट दिया है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखो गवर्नमेंट कोई सी भी आवे, अपने को बस खाली काम अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशंस जैसा चलता है वैसा चलते रहना चाहिए। और क्या बोलते हैं अपना कि अपना इंडिया जो है बस खाली कैसे भी बहुत फास्ट ग्रो करे। सरकार कोई भी आए, गवर्नमेंट कोई सी भी, मेन कैसा है अपना इंडिया जो है ना वो लेवल अचीव करना चाहिए जो आने वाले 10 सालों में कर रहा था। ऐसा फास्ट ग्रो करे कि आने वाले 5 सालों के अंदर अभी बहुत चीज़ों में कम्पीट इंडिया एक्चुअली कर चुका है। से रोड्स बना दिया, मेट्रो का काम कर दिया, नो डाउट सी बॉम्बे में हो रहा है, पूरे इंडिया के अंदर होना चाहिए। और इंडिया के अंदर कैसे अपनी जो इसको समझते हैं, गरीब देश समझते हैं, वो कैटेगरी से अब इंडिया जो जिसकी भी सरकार है वो ये लेके चले कि अब इंडिया को ना एक हाइट पे लेके आना है, सर्टेन हाइट पे लेकर के जाना है। एक्चुअली व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर मोदी? मिस्टर मोदी के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ मैं ना असल में मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में इतना मालूम नहीं, ना मैं इंटरेस्ट लेता हूँ और ना मेरे को ये सब में कोई वो है कि मैं इसका जवाब दे पाऊँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिस्टर मोदी। ओके, जनरली लाइक थिंकिंग कि अब बस ग्रो करना चाहिए, गवर्नमेंट किसी की भी आए, ग्रो करना चाहिए, ग्रो करना अच्छे से ग्रो करना चाहिए। अपने इंडिया को सब कहते हैं क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी, सब एक साथ रहते हैं, इतने सारे रिलीजन रहते हैं, सब एक साथ बढ़े, आगे बढ़े, एक साथ ग्रो करे तो अपने इंडिया के लिए और ज़्यादा। ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, अभी जो पुणे में एक्सीडेंट हुआ है, डू यू नो अबाउट दैट थिंग? पुणे में एक्सीडेंट हुआ है। ओके, सो पुणे में जो पॉश से एक्सीडेंट किया है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट थिंग? बिकॉज उसमें ऐसा हुआ कि उसको बहुत 14 घंटे में बेल मिल गई। तो जो स्लोगन चल रहा है वो स्लोगन इस तरीके से चल रहा है कि सिर्फ क्या बोलते हैं 2 लोगों की मौत की जो कीमत है वो सिर्फ 300 वर्ड का एक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये असल में ना ऐसा एक केस मैंने यूएस का भी सुना था, वो सही है कि गलत है मेरे को मालूम नहीं है, पर उसके अंदर जो हुआ था ना उसमें मैंने 18 साल का 18 साल का बच्चा था, उसने एक माँ को और एक बच्चे को उसको 24 ईयर्स के लिए जेल यूएस ने। अब मैं सुना था वो सही है इट्स राइट। अगर वो सही है तो फिर उस हिसाब से अपने इंडिया के अंदर वो 17 साल का। ऊपर से मैंने ये भी सुना कि उसने वो करके ड्रिंक करके रखा था, वो तो और ज़्यादा डेंजरस है। अगर चलो वो छूट गया, नो डाउट उसके डैड पावरफुल होंगे, पैसे वाले होंगे, लेकिन उसको इस केस में तो लेना चाहिए कि वो अंडर एज होकर के ड्रिंक कर रहा है एंड ड्राइव कर रहा है, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी। चलो उसके डैडी उसको वो, लेकिन ये जो 300 वर्ड्स के लेटर है ना वो उसके लिए 2 लोग की जान के लिए जस्टिफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में इस मामले में थोड़ा सा वीक है। अपने को इस बारे में थोड़ा वो होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ऐसा अपने इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर एज होकर के बाइक चलाते, स्कूटी चलाते, ड्रिंक करते, गुटखा खाते, ये करते। इसके लिए इंडिया को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बेसिकली चाइल्ड लेबर्स को लेकर के। 18 के बिलो जो है ना बहुत से लोग हैं ऐसे जो करते हैं। लाइक कि आप क्या कहना चाहोगे, पुलिस को क्या करना चाहिए फॉर दैट 17 ईयर्स 8 मंथ, उसकी जो एज है 17 साल 8 महीने की एज है, तो क्या उसके साथ में क्या मतलब पुलिस को क्या रवैया लेना चाहिए? पुलिस को ऐसा है स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, उसको ना कैसा है 10-12 साल ना पुलिस को उसको ना अपने वो जुडिशल कस्टडी में रख करके उसको ना क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन, मतलब उसको मैनर्स सिखाओ जो उनके माँ बाप नहीं दे पाए। मैं तो यही बोलूँगा, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए उसको। थैंक यू सो मच नबील, थैंक यू सो मच समीर फॉर टॉकिंग टू अस। ऑल्सो जस्ट प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जर्नी एंड पर्सपेक्टिव। ओके, ये प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जर्नी एंड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव्स। थैंक यू सो मच।